भंडारी। आज दिनांक 6 अक्टूबर 2023 है। आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी। मैं उस परम सत्ता को नमन करता हूँ। हे ईश्वर तू सबका भला कर। हम आज एक मानसिक विज्ञान पर चर्चा करते हैं। मानसिक विज्ञान क्या है कि ये बड़ा अद्भुत विज्ञान है, बड़ा रहस्यमय विज्ञान है। अभी मैटेरियलिक साइंसेज में हमने कितनी उन्नति कर ली हो, लेकिन मानसिक विज्ञान में उन्नति कम हुई है। और उन्नति हुई है तो जिन लोगों की उन्नति हुई है उन लोगों ने इसे दूसरों को बताया नहीं। जैसे हम कभी कभी सोशल मीडिया पर सुनते रहते हैं कि ये चीज़ नहीं बताई गई, ये चीज़ नहीं बताई गई। मानसिक विज्ञानों की ये चीज़ें लोगों से नहीं बताई गई, क्योंकि ये टेक्निकल डेवलपमेंट, टेक्निकल एडवांसमेंट जब नहीं बताए जाते तो मानसिक विज्ञान भी नहीं बताए जाते कि भाई ऐसा होता है। तो सुनिए, हम आज एक पक्ष पर इसमें चर्चा कर रहे हैं। क्या भारत का पूरा रूलिंग सिस्टम टम्बल डाउन होने वाला है? ये क्या है पूरा रूलिंग सिस्टम? मतलब कि जो लोग रूल कर रहे हैं ये सभी धड़ाम से नीचे गिरने वाले हैं। क्या भारत का पूरा रूलिंग सिस्टम टम्बल डाउन होने वाला है? इसको ऐसे समझ लो कि ये टम्बल डाउन होने वाला है, ये दोबारा से राज करने वाला है। भारत का जो रूलिंग सिस्टम है ये टम्बल डाउन होने वाला है या दोबारा से राज करने वाला है? तो आज हमारा प्रश्न क्या है, इनमें से एक ले लेते हैं। क्या भारत का पूरा रूलिंग सिस्टम टम्बल डाउन होने वाला है? तो इसका उत्तर है हाँ। भाई आपने इसका ये हाँ कहाँ से निकाला? आपको कैसे पता चलता है? इसका उत्तर ये मानसिक विज्ञान में है। और इसका उत्तर हाँ कहाँ से मिला हमें? इसका उत्तर हाँ कहाँ से मिला हमें? वह एक मानसिक विज्ञान से मिला है, वह एक अफर्मेशन से मिला है। अफर्मेशन से क्या? अफर्मेशन से वह अफर्मेशन एक महान आत्मा की अफर्मेशन से है। और उस अफर्मेशन को हम डेली हमारे जो डप्पा प्रोग्राम DPPA ध्यान प्रार्थना प्रभुस्मरण अफर्मेशन का होता है, हम उसमें भी उसे सुबह 5:15 बजे कराते हैं। वह अफर्मेशन बताती है कि भारत का पूरा रूलिंग सिस्टम टम्बल डाउन होने वाला है, यानी सारे रूल करने वाले गिरने वाले हैं। अच्छा, वो क्या अफर्मेशन सुन लीजिए। वह अफर्मेशन हम क्या कराते हैं, क्या है? एक महान आत्मा की अफर्मेशन। आप भी इसे करिएगा, लिख लेना। ये अद्भुत वाक्य है। इफ़ यू आर नॉट डिस्टर्ब बाई ए सिचुएशन, द सिचुएशन इज डिस्टर्ब। बार बार इसे आप रिपीट करेंगे। अफर्मेशंस को तो ऐसा करते ही हैं। वह क्या है कि इफ़ यू आर नॉट डिस्टर्ब्ड बाई ए सिचुएशन, द सिचुएशन इज डिस्टर्ब। आप इसे हर जगह अप्लाई कर सकते हैं कि आपके सामने कोई सिचुएशन आई है, कोई समस्या आई है, प्रॉब्लम आई है, तो इसमें आप ये देखिए कि उस प्रॉब्लम के सामने आपकी मानसिक अवस्था क्या है। वह प्रॉब्लम जिससे आपकी फाइटिंग हो रही है, जिसको आप हैंडल कर रहे हो, उसके सामने आपकी मानसिक अवस्था क्या बनी हुई है। इफ़ यू आर नॉट डिस्टर्ब्ड बाई सिचुएशन, कोई सिचुएशन आई है और आप उस सिचुएशन से डिस्टर्ब हो गए हैं कि नहीं हुए हैं। डिस्टर्ब हो गए हैं तो समझ लो कि आपकी मानसिक अवस्था टम्बल डाउन हुई है। आपकी मानसिक अवस्था टम्बल डाउन हुई है तो आप जरूर टम्बल डाउन होंगे। और यदि आप उससे डिस्टर्ब नहीं हुए हैं, आपकी मानसिक अवस्था ऐसी की ऐसी बनी हुई है, तो समझ लो आप जीतेंगे।
दोबारा एक बड़े काम की चीज़ है, मानसिक विज्ञान की चीज़ है, इसको सुनिए। इफ़ यू आर नॉट डिस्टर्ब्ड बाई ए सिचुएशन, द सिचुएशन इज डिस्टर्ब। ये एक बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है और इसको आप रिवर्स वे में इसको यूज कर सकते हैं। क्या कि आप अपनी मानसिक अवस्था को देखेंगे कि वह डाउन हुई है कि नहीं हुई है कि अप हुई है। यदि डाउन हुई है तो आपकी हार जरूर होगी, क्योंकि इस दुनिया में मन के हारे हार है। और इफ़ नॉट डिस्टर्ब नहीं हुई है तो आप जीतेंगे। अब इसको आपको अपने बारे में प्रयोग क्यों करना है, कैसे करना है कि अपनी मानसिक अवस्था को आपको हर समय ऑब्जर्व करना है कि किस हालत में है वो मेंटल स्टेट, और उसको टम्बल डाउन होने नहीं देना है। जब भी वो हो उसको अप करना है। आप बहुत तरीके से कर सकते हैं, और आप इस वाक्य को बार बार बोलने से भी कर सकते हैं। और करिए, इस वाक्य को बार बार करिए, बोलिए, याद करिए, गुनगुनाइए, इसको मनी मन रिपीट करिए। क्या? इफ़ यू आर नॉट डिस्टर्ब्ड बाई ए सिचुएशन, द सिचुएशन इज डिस्टर्ब्ड। मतलब आप दृढ़ बने रहेंगे तो वह विषम परिस्थिति को जरूर डिस्प्लेस होना पड़ेगा। अब इसको यहाँ हम अप्लाई कैसे करेंगे कि प्रेजेंट इंडियन गवर्नमेंट टम्बल डाउन होने वाली है। देखो, इसको इससे मत कहना कि मैं कोई परिस्थितियों को देख कर कह रहा हूँ। परिस्थितियों को तो देख रहा हूँ, इसमें वो नहीं, लेकिन मैं इसमें कोई खास विज्ञान का उपयोग कर रहा हूँ। क्या है, सुनो। हमारी जो गवर्नमेंट है, जैसी भी आइडियोलॉजी की है, आप सबको मालूम है, अपना फंदा सब लोग फिट करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं। ये उनका भी दोष नहीं है, सब ऐसा चाहते हैं। लेकिन पिछले 9-10 सालों में कोई भी कसर गवर्नमेंट ने ये नहीं छोड़ी कि पब्लिक को कैसे ज़्यादा कंट्रोल में किया जाए, पब्लिक का मनोबल को डाउन किया जाए, उसके पैसों को ले लिया जाए, उसको डराया जाए, हर तरह से डराया जाए, उसको कंगाल बनाया जाए, उसको शिक्षा से कंगाल बनाया जाए, उसको मानसिक अवस्था से कंगाल बनाया जाए, और हर तरह से। लेकिन हुआ क्या है, खूब कोशिश करने पर भी, चाहे ला बनाकर चाहे हथकंडे बनाकर, भारत की पब्लिक टस से मस नहीं हुई है। मतलब पब्लिक इज नॉट डिस्टर्ब्ड बाय ए सिचुएशन। सिचुएशन क्या है? आज यहाँ कोरोना में बहुत से लोग मर गए, कोरोना में बहुत से लोग मर गए या मार दिए गए। शिक्षा के साथ क्या हो रहा है, स्वास्थ्य के साथ क्या हो रहा है, मनी के साथ क्या हो रहा है, कैसे लूट चल रही है, और दूसरे कानून कैसे कैसे बनाए जा रही हैं, सोशल मीडिया को कैसे कब्जे में किया जा रहा है, कोर्ट को कैसे कब्जे में किया जा रहा है, सब चीज़ को। लेकिन मैंने ये देखा है कि पब्लिक का मूड, पब्लिक का मेंटल स्टेट कम नहीं हुआ, उसका विरोध ऐसे कैसे जारी है जैसे पहले था। मतलब कि पब्लिक्स मेंटल स्टेट इज नॉट डिस्टर्ब्ड बाई द सिचुएशन मेड बाई गवर्नमेंट। अच्छा देखिए, इज नॉट डिस्टर्ब्ड बाई द सिचुएशन मेड बाई गवर्नमेंट। इसका मतलब पब्लिक नहीं हार सकती, और उसी का परिणाम है कि गवर्नमेंट को हारना पड़ेगा। और रिजल्ट क्या है देखना, थोड़ी दिनों में ये बीजेपी आरएसएस गवर्नमेंट अपने बिस्तर उठाते चलती बनेगी। देखना थोड़ी दिनों में ये बीजेपी आरएसएस गवर्नमेंट अपने बिस्तर उठाते चलती बनेगी। और मेरे विचार से तो ये है, मेरी कैलकुलेशन के अनुसार तो ये है, अप्रैल मई 2024 में चुनाव होने वाले हैं। ये उन्हीं को नहीं पकड़ेगी, ये पहले ही भाग खड़ी होगी। यानी
ये नेक्स्ट ईयर इलेक्शन तक भी नहीं चल पाएगी। यह तो एक हमने एक लक्षण से मालूम किया, इसके बहुत से और भी कारण हैं जहाँ हम कह सकते हैं कि ऐसा होगा। दोस्तों, जैसे एक गाने में गाते हैं कि किस्मत के खेल निराले मेरे भैया, यहाँ किस्मत के खेल ही निराले नहीं हैं, यहाँ इस ब्रह्मांड के हर कण कण के, हर क्षण के, हर परिस्थिति के, हर चीज़ के खेल निराले हैं। ब्रह्मांडीय कानून ऐसी चीज़ है लोगों की समझ में नहीं आती, और सब अपना भला भला ही चाहते हैं। वर्तमान गवर्नमेंट भी अपना भला भला चाहती है, लेकिन वह उसी स्ट्रेटजी को अप्लाई कर रही है जो स्ट्रेटजी उन्होंने 5000 साल पहले अप्लाई करी थी भारत में। क्रश एंड रूल, एंड दैट वाज सक्सेसफुल। होती है कोई न कोई तो कुचलो और राज्य करो। आज ज़माना बदल गया, 2023 का ज़माना है। कुचलो और राज्य करो, इसमें वो चूक गए, अब वो सफल नहीं हो सकती। चाहे कितने ही फॉरेनर अपने मित्र हों जो भी इसी पॉलिसी को मानने वाले हैं, लेकिन वर्तमान गवर्नमेंट हार चुकी, वह हारेगी। और ये मैं आज हालातों को देखकर नहीं कह रहा, ये मैंने 2019 से मेरा कोई यूट्यूब चैनल जिसने देखा होगा, मैंने तभी कह दिया कि ये लोग तो जा चुके। और अब ये कहा जा सकता है कि ये हारेंगे तो सही, ये हारे ही नहीं, ये सब लोग पकड़े जाने वाले हैं। इसलिए क्योंकि पकड़े जाएंगे तो इनका हालत बुरा होगा, इसलिए ये सारे हथकंडे अपना रहे हैं। ये इन पे केंद्र कारण कुछ भी करना चाहते हैं, लेकिन इन्हें सत्ता चाहिए। सत्ता नहीं मिलने वाली, कितना ही कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये मेरा जो मैं बताता हूँ मेरे प्रसारणों में कि मैं कुछ ईश्वरीय शक्ति का साथ लेता हूँ। 2 डायमेंशनल न होकर के मैं समझता हूँ मैं 3 डायमेंशनल लेवल पर काम करता हूँ, और उस ईश्वरीय तत्व का सहारा लेने से चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती हैं। इसलिए ऐसे होगा। आप भी अपने जीवन में हमेशा बोलते रहिए। हम तो अपने सुबह ध्यान, प्रार्थना, प्रभु स्मरण, अफर्मेशन के प्रोग्राम में उनमें कोई 20 अफर्मेशन है, उनमें एक भी है, एक यह भी है, इफ़ यू आर नॉट डिस्टर्ब बाई सिचुएशन द सिचुएशन इज डिस्टर्ब। आप अपने मानसिक अवस्था को हाई रखिए, वह सिचुएशन अपने आप टम्बल डाउन होकर चली जाएगी। चाहे वो घर की हो, बाहर की हो, ऑफिस की हो, धन की हो, स्वास्थ्य की हो, पड़ोसियों से झगड़े की हो, या किसी के साथ भी हो, यू विल विन। अभी मानसिक शक्तियों का विकास कम हुआ है, लोगों को इसका पता ही नहीं है। लोग धन ही धन में घूमते हैं, सत्ता पॉलिटिक्स में घूमते हैं। देखते हैं क्या होता है, और ऐसा ही होगा जैसा मुझे परमात्मा ने बताया। यार, मैं जैसा बोलता रहता हूँ अक्षरशः वही होने वाला है लगभग। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।